अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। तो सबसे पहले मेरे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। इफ़ वन ऑफ दिस इज़ गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नाउन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। कहता है कि आपके पास पहले तो डिफरेंस बताने हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो सबसे पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज़ द डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ऐसी वेलोसिटी जो कि सर्कल के टेंजेंट की तरफ, उसे क्या कहते हैं, वो आपके पास कहलाती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के तरफ होती है, उसकी डायरेक्शन। और एक्सिस रोटेशन उस एक्सिस को कहते हैं जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है। ठीक है। उसके बाद इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड। ये दो डेफिनेशंस आपने डिफरेंस में बता देना। उसके बाद उसने कहा है कि अगर आपके पास एक व्हील मौजूद हो और उस व्हील का आपको प्रोवाइड कर दिया जाए रेडियस। ठीक है, आपको उस व्हील का रेडियस प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या, और रेडियस के साथ कोई एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी जाए ओमेगा या वी, तो क्या दूसरी फाइंड कर ली जाएंगी। सिंपल वर्ड में मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक व्हील है, उसका रेडियस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और साथ एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी गई है। क्या आप लीनियर वेलोसिटी निकाल लेंगे? आप कहेंगे यस वी कैन फाइंड द वेलोसिटी बाय फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब अगर आपको रेडियस के साथ लीनियर वेलोसिटी दे दी जाए और कहा जाए एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें, आप कहेंगे यस वी कैन फाइंड। दोबारा से ये एक्सप्रेशन फाइंड हो जाएगा क्योंकि आपको रेडियस के साथ दोनों में से कोई एक वेलोसिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो दूसरी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5.2 है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट इज मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। कहता है कि सबसे पहले डिफरेंस बताएं, डिफाइन करें सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फार्मूला आ गया, हम इसके बराबर आगे इसकी सिग्निफिकेंस है। उसने आगे क्वेश्चन ये किया हुआ है कि ये फोर्स क्यों ज़रूरी है, तो होती है किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए। तो आगे लिखेंगे इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये फोर्स परपेंडिकुलर होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी के, मतलब कोई बॉडी है जो जिसका मैस है, में सर्कल में घूम रही है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। पहली बात तो ये है कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, या सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी विल मूव अलॉन्ग द टेंजेंट। अगर मैं यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स को ख़त्म कर दूँ तो आपके पास बॉडी टेंजेंट में मूव कर जाएगी। टेंजेंट का मतलब कि वो फिर लीनियरली मूव करेगी, उसमें सर्कुलर मोशन नहीं रहेगी। तो बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ज़रूरी है, उसकी रीज़न मैंने नीचे सिग्निफिकेंस में लिख दी है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात उसने कही है, हमारे पास क्वेश्चन है 5.3 व्हाट इज मीन्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर दें और उसकी अहमियत बता दें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी के मास को, पार्टिकल के मास को और पार्टिकल का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसके स्क्वायर को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दे, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब हमने इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है जैसा कि लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन मास मेजर्स द लीनियर इनर्शिया। लीनियर मोशन में जो मास होता है वो लीनियर इनर्शिया के बारे में बताता है। इसी तरीके से इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है। और रोटेशनल मोशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं 5.4। आज का जो लास्ट हमारा काम है वो है व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम। आपने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है। आगे बताना है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और साथ साथ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन करना है। तो एंगुलर मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले आपने एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, आर क्रॉस पी का प्रोडक्ट, वो भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम एल के ही बराबर होता है। आगे उसने कहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? इफ नो टॉर्क
एक्ट्स ऑन द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पर कोई टॉर्क एक्ट ना करे, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट इज एल टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन, और ये किसके बराबर होगा, इक्वल के बराबर होगा। तो आज के लेक्चर में इन 4 शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।